एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म हुई कहानी। जब भी हम इतिहास की तरफ देखकर उसकी बात करते हैं तो राजा और रानी ये दो ही नाम हमारे सामने आते हैं। इसका कारण भी है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में लंबे समय तक राजतंत्र ही रहा, दुनिया में राजाओं का शासन ही रहा। फिर अचानक से इस पूरी दुनिया में लोकतंत्र, संविधान, नियम, कायदे, लिखित नियम, ये सब कैसे शुरू हुआ? क्योंकि राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। राजा साहब सुबह उठते, उनके मन में कुछ आता और वो बोल देते, वही कानून बन जाता था। और यही चलन पूरी दुनिया में रहा है हमेशा से। ऐसा नहीं है कि सारे राजा मन मर्जी के तानाशाही तरीके से काम करते थे। कई लोग कल्याणकारी राजा भी हुए हैं, लेकिन तानाशाह भी हुए हैं। ये दोनों ही रूप हमें मिलते हैं। लेकिन ये बात सच है कि राजा किसी भी नियम और कानून में बंधा हुआ नहीं रहता था। राजा के ऊपर कभी कोई संविधान नहीं होता था। फिर ये सब कैसे शुरू हुआ? आज किसी भी देश में प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो सब संविधान से बंधे हुए होते हैं, संविधान के नियमों से बंधे हुए होते हैं, एक लिखित किताब से बंधे हुए होते हैं जिसे उस देश का संविधान कहते हैं। तो ये सब की शुरुआत मोटा मोटी तौर से शुरू हुई 1215 में इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड ही दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इलाके में शासन करने वाला राज परिवार था, इंग्लैंड का राज परिवार। तो वहां पर 1215 में एक राजा हुए, किंग जॉन। किंग जॉन जो थे वो एक तानाशाह शासक थे। जनता की कोई फिक्र नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी। उससे जनता बहुत दुखी थी। ऐसे में 1215 में जनता सड़क पे उतर आई और उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह से राजा घबरा गया और उसने जनता के साथ एक संधि की। जनता के जो भी प्रतिनिधि थे उनके साथ एक संधि की, जिसे मशहूर मैग्ना कार्टा की संधि कहते हैं। उस संधि में कुछ नियम बनाए गए जो राजा पे भी लागू होते थे, और उसमें यह भी लिखा गया कि भविष्य में जो राजा आएगा उस पे भी ये नियम लागू होंगे। मैग्ना कार्टा की संधि को पूरी दुनिया में संविधान की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। 1885 में एक ब्रिटिश ऑथर हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरिस्ट हुए थे, एवी डाइसी। एवी डाइसी ने 1885 में इस मैग्ना कार्टा की संधि को दुनिया का पहला रूल ऑफ लॉ कहा था। लेकिन वो तो एक संधि थी, 2, 4, 5, 10 नियम थे। संविधान कैसे शुरू हुआ? तो भैया संविधान पूरी दुनिया में एक यूरोपियन कंट्री थी, सैन मैरिनो। सैन मैरिनो ने दुनिया में पहला एक संविधान बनाने का प्रयास किया, वो सन 1600 में किया। लेकिन उस लिखित संविधान को उसने कोई सूचीबद्ध नहीं किया था। सैन मैरिनो आज भी एक कंट्री है जो उसी 1600 के बनाए हुए कुछ नियमों के आधार पर चलती है, लेकिन उसे भी दुनिया का पहला संविधान नहीं कहा जाता। फिर दुनिया का पहला संविधान कौन सा था? वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से 4 जुलाई 1776 में आजाद हो चुका था। 4 जुलाई 1776 में आजादी के बाद से ही यूएसए में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बेसिकली यूरोप की कुछ 13 कॉलोनियां थी। उन कॉलोनियों ने 4 जुलाई 1776 में इंग्लैंड से आजादी का ऐलान कर दिया और वो 13 कॉलोनियां इंग्लैंड से आजाद हो गई। फिर इन 13 कॉलोनियों में से 11 कॉलोनियों के प्रतिनिधि मिलके एक प्रयास शुरू किया, जिसमें देश का एक संयुक्त संविधान बनाने की बात की गई। ये बात काफी समय तक चलती रही। फिर 17 सितंबर 1787 में फिलाडेल्फिया में एक मशहूर सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज वॉशिंगटन ने। जॉर्ज वॉशिंगटन वही व्यक्ति हैं जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। उनकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ जहां पर
कुछ 7 धाराएं बनाई गई। वो 7 धाराएं अमेरिका के संविधान के रूप में 4 मार्च 1789 में लागू हुआ उन 11 कॉलोनियों पे, उन 11 राज्यों में। उन 11 राज्यों ने मिलके अपने अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका नाम दिया। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में करीब 50 राज्य हैं जो मिलकर अमेरिका के संविधान को मानते हैं। अमेरिका का संविधान और भारत का संविधान अक्सर साथ साथ इनकी बात होती है। इसका एक प्रमुख कारण भी है, क्योंकि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला और सबसे छोटा संविधान है। इसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं, 4000 शब्द है और इसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। जबकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान, जिसमें आज की डेट में 448 आर्टिकल्स है, जिसमें 1,46,385 शब्द है। वो एक पूरी किताब है। तो ऐसे शुरू हुआ पूरी दुनिया में संविधान का सिलसिला, लोकतंत्र का सिलसिला। राजतंत्र से लोकतंत्र की इस यात्रा की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई। लेकिन भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए एक विशेष है। ये विशेष क्यों है, ये बताएंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो भारत के लोकतंत्र के बारे में एक बहुत विशेष जानकारी लाता है, दुनिया के लोकतंत्र को लेकर एक विशेष जानकारी लाएगा। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। लॉजिशियन आशु के यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर दें और उसके फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। जय हिंद, जय भारत।